Friends, welcome to the channel. Today we will be discussing our medieval portion of Kashmir. तो आज हम medieval कश्मीर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो अर्ली हिस्ट्री में हमने पहले डिस्कस किया महाभारत पीरियड। महाभारत के बाद हमने डिस्कस किया था मौर्यन, और मौर्यन के बाद हमने डिस्कस किया था कारकोटा एंड कुशान एम्पायर। पहले कुशान एम्पायर को, उसके बाद कारकोटा डायनास्टी को हमने डिस्कस किया था। अब हमें medieval हिस्ट्री में पहले उत्पाला डायनास्टी को यहाँ पे डिस्कस करना है। उत्पाला के बाद हमें लोहरा डायनास्टी, लोहरा के बाद हमें देवा डायनास्टी को यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर हमें आगे जाके और भी कुछ पढ़ना है मुस्लिम रूल, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उत्पाला डायनास्टी जब 855 में यहाँ पे कारकोटा डायनास्टी एंड होती है, ख़त्म होती है, तो यहाँ पे एक नई डायनास्टी रूल करती है कश्मीर पे, जिसका नाम होता है उत्पाला डायनास्टी। और इसका जो डेट है वो है 855 टू 939 AD। और जो उत्पाला डायनास्टी है, इसका फाउंडर होता है अवंती वर्मन। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी वाज अवंती वर्मन। और इसने कश्मीर में रूल किया 855 से 883 तक। ये अपनी डायनास्टी के बहुत ही पावरफुल किंग रहे हैं और एनर्जेटिक किंग थे अपनी डायनास्टी के। ये ग्रैंड सन था उत्पाला का। उत्पाला एक बंदा होता है। जब अवंती वर्मन ने यहाँ पे उत्पाला डायनास्टी क्रिएट की, जब कारकोटा डायनास्टी ख़त्म होती है, इसने एक अपनी अलग डायनास्टी यहाँ पे स्टार्ट की अवंती वर्मन ने। इसने उसका नाम रखा उत्पाला डायनास्टी। अवंती वर्मन जो था, इसने अपनी किंगडम में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई, प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा खुशहाल थे लोग। और ये जो पहले इसकी किंगडम थी, जब हमने डिस्कस किया था कारकोटा डायनास्टी में, ललितादित्य थे जिन्होंने अपनी किंगडम को बहुत ही एक्सपेंड किया, बहुत ही ज़्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन उसने किया था। तो उस ज़माने में लोग बहुत ही तंग आए होंगे या बहुत ही जंगें हुई होंगी। तो जब अवंती वर्मन ने यहाँ पे स्टार्ट किया, उसने उत्पाला डायनास्टी फाउंड की, तो यहाँ पे लोग जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया था, अब उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे आराम मिल गया था, उन्हें थोड़ा सा यहाँ पे सुकून मिल गया था। जो अवंती वर्मन थे, इन्होंने कभी नहीं अपनी किंगडम की जैसे ललितादित्य ने अपने टाइम पे की थी। यहाँ पे इसके रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसने एक बंदे को यहाँ पे अपॉइंट किया एज हिज प्राइम मिनिस्टर, सूर्या जिसका नाम है। कहीं पे सोरू लिखा होगा, कहीं पे सूरा, या कहीं पे शेरू कुछ लिखा होगा। तो इसने इसको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो खुद एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर था। और इसने यहाँ पे क्या बनाया, रिवर वितास था, जिसको आज जहलम के नाम से जाना जाता है। इसने यहाँ पे एक डैम बनाया, क्योंकि इस जहलम की वजह से कश्मीर में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते थे। तो इन्होंने यहाँ पे एक डैम बनाया, जिसकी वजह से जो कश्मीर की किंगडम थी वो फ्लड से बच गई। और इन्होंने एक अच्छा खासा फोकस दिया इरिगेशन की तरफ, जिसकी वजह से किंगडम का एग्रीकल्चर जो था, कश्मीर किंगडम का एग्रीकल्चर था, वो बहुत ही फ्लोरिश हुआ। और इन्होंने किंगडम जो थी कश्मीर की, इसको फैमाइन से बचाया, कहत साली से बचाया। हमने डिस्कस किया कि अवंती वर्मन एक पीस लविंग रूलर था, और इसीलिए लोगों का ये चहेता रूलर बन गया था, लोगों का चहेता एम्परर बन गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड, इसने अपनी कैपिटल सिटी बनाई अवंतीपुर में, जहाँ पे इसने 2 फेमस टेम्पल्स बनाए। एक टेम्पल को इसने डेडिकेट किया शिवा को, और दूसरा टेम्पल इसने डेडिकेट किया विष्णु को। फिर क्या हुआ, जब अवंती वर्मन की डेथ होती है, वो तब डल लेक में वहाँ पे एक टेम्पल था, वहीं पे उसकी डेथ हुई। और अवंती वर्मन के बाद उसको सक्सीड किया, अवंती वर्मन के बाद इसका बेटा बादशाह बन गया, उसका नाम था सामकर वर्मन। और सामकर वर्मन की जब डेथ होती है, तो इसके बाद इसकी बीवी यहाँ पे रूल करती है, कुछ टाइम के लिए ही रूलर बन जाती है, यानी कि 2 सालों के लिए। फिर क्या हुआ कि जब ये थ्रोन पे बैठ जाती है, तो जिस डायनास्टी को, उत्पाला डायनास्टी को, अवंती वर्मन ने फाउंड किया था 855 AD में। इसके बाद क्या हुआ, जब सुगंधा के बाद भी कुछ रूलर्स आए थे, लेकिन वो रूलर्स क्या थे, प्रूव टू बी इनकॉम्पिटेंट या अनवर्दी वो कुछ नालायक टाइप के ये रूलर्स थे। और उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उत्पाला डायनास्टी ख़त्म हो गई और कश्मीर में ब्राह्मण रूल स्टार्ट हो गया। कश्मीर में एकदम से उत्पाला डायनास्टी ख़त्म हुई, एकदम से यहाँ पे लोहरा डायनास्टी नहीं आई। इनसे पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ पे रूल किया उत्पाला डायनास्टी के बाद।
देखिए, उत्पाला डायनास्टी में आपको मैन क्या याद रखना है। पहला, अवंती वर्मन इसका फाउंडर। इसने क्या किया, डेवलपमेंट की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई। इसने कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं किया। इसने एक बंदे को अपॉइंट किया एज इज प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम होता है सुया। सुया एक इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था। इसने एक टाउन बनाया जिसका नाम है सोपोर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर वितास्ता, जिसको जहलम के नाम से भी जाना जाता है। इसी सुया ने क्या किया, इसने एक डैम बनाया ऑन रिवर वितास्ता, जिस डैम की वजह से क्या हुआ, कश्मीर की किंगडम जो थी वो फ्लड से बच गई। और अच्छा खासा ध्यान इन्होंने इरिगेशन की तरफ भी दिया, जिससे हमारा एग्रीकल्चर भी फ्लोरिश हो गया। अवंती वर्मन ने अपनी कैपिटल सिटी बनाई थी अवंतीपुर। वहाँ पे उसने दो मशहूर टेम्पल्स बनाए थे। एक को उसने डेडिकेट किया था शिवा को, और दूसरा उसने डेडिकेट किया था विष्णु को। डेथ हुई डल लेक में। इसके बाद इसका बेटा बादशाह बन गया समकारवन। उसके जब उसकी डेथ हो गई, फिर उसकी वाइफ वहाँ पे ये बादशाह बन गई, रूलर बन गई, जिसका नाम होता है सुगंधा। सुगंधा ने 2 सालों के लिए यहाँ पे हुकूमत की, 904 to 906 AD। और यहाँ पे उत्पाला डायनास्टी ख़त्म होती है। यहाँ पे फिर कुछ टाइम के लिए ब्राह्मणिक रूल स्टार्ट होता है, और ब्राह्मणिक रूल 9 सालों के लिए चला। और कौन था इसका रूलर, यासाकारा। 939 to 48 AD तक इसका रूल चला। ये 9 ईयर्स के लिए रूल चला, और इस दौरान जो कंट्री थी इसने पीस एंजॉय किया। और फिर क्या हुआ, द ब्राह्मणिक रूल वाज सक्सीडेड बाय गुप्ता रूल। यहाँ पे पहले उत्पाला डायनास्टी, फिर यहाँ पे ब्राह्मणिक रूल, फिर यहाँ पे गुप्ता डायनास्टी ने रूल किया। गुप्ता डायनास्टी का पहला किंग कौन था, इसका पहला किंग था पार्वक गुप्ता। गुप्ता डायनास्टी का फर्स्ट किंग था पार्वक गुप्ता। पार्वक गुप्ता के बाद एक और किंग आ जाता है जिसका नाम होता है शिमा गुप्ता। इसका टेन्योर है 950 to 958 AD, यानी 8 सालों के लिए इसने हुकूमत की। और यही वो बंदा है शिमा गुप्ता जिसने दिद्दा से शादी की थी। ये दिद्दा कौन थी, ये बेटी थी सिम्हा राजा की। और सिम्हा राजा खुद कौन था, ये चीफ ऑफ लोहरा था। लोहरा जो प्रेजेंट पुंछ है आज, ये वहीं का चीफ था। और इस मैरिज अलायंस ने क्या किया, इसने कश्मीर को लोहरा रूल के अंडर लाया, जिससे क्या हुआ कि लोहराज ने फिर सेंचुरीज के लिए यहाँ पे हुकूमत की। शिमा गुप्ता की जब डेथ होती है उसके बाद यहाँ पे दिद्दा रूल करती है, दिद्दा क्वीन बन जाती है यहाँ पे। तो लेकिन ये दिद्दा जो थी ये पहली क्वीन ही बन जाती है यहाँ पे कश्मीर में। इससे पहले भी कुछ वुमेन रूलर्स यहाँ पे आई थी जिनके नाम है यशोवती एंड सुगंधा। हमने यहीं पे अभी डिस्कस किया था कि सुगंधा ने भी रूल किया था कश्मीर में। फिर क्या हुआ, दिद्दा की डेथ होती है 1003 AD में। और फिर क्या हुआ, क्योंकि इसके बच्चे जो थे वो पहले ही मर गए थे, वो छोटी उम्र में ही मर गए थे। इसके बाद जो थ्रोन था, तख्त था, वो संग्राम राज के अंडर गया। और संग्राम राज कौन था, वो दिद्दा के भाई का बेटा था, यानी भतीजा था उसका। और यहाँ पे क्या हुआ, लोहरा यहाँ पे रूल में आ जाते हैं, और फिर वो लोहरा डायनास्टी इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे जब उत्पाला डायनास्टी ख़त्म होती है, यहाँ पे 9 सालों के लिए यहाँ पे ब्राह्मणिक रूल स्टार्ट होता है, और उसका रूलर होता है यसाकारा। जब ब्राह्मणिक रूल ख़त्म होता है, फिर यहाँ पे गुप्ता डायनास्टी आ जाती है, और उसका पहला किंग था पार्वक गुप्ता। पार्वक गुप्ता के बाद यहाँ पे शिमा गुप्ता आता है, और शिमा गुप्ता दिद्दा से शादी करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिलेटेड। फिर क्या हुआ, जब दिद्दा की डेथ होती है, उसके बाद उसके भाई का बेटा यानी भतीजा थ्रोन पे आ जाता है, और वो एक अलग डायनास्टी यहाँ पे क्रिएट करता है। और फिर क्या हुआ, इन्हीं के यहाँ पे जब ये रूल कर रहे थे, तो इन्हीं के रूल में महमूद ऑफ गजनवी जो थे, उन्होंने यहाँ पे ट्वाइस ट्राई टू कैप्चर द वैली। वो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बहुत सी बार यहाँ पे रेड किया, तो इस दौरान उसने 2 बार यहाँ पे रेड किया, लेकिन वो वैली को कैप्चर करना चाहता, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। क्योंकि जो फोर्ट ऑफ लोहरा ने जो फोर्ट बनाया था, विच वॉज रिमार्केबल फॉर इट्स हाइट एंड स्ट्रेंथ, उसने क्या किया, उस
फोर्ट की वजह से वो यहाँ पे उसने रोका महमूद अब गजनवी को यहाँ पे हमारी वैली में एंटर होने से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो यहाँ पे कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं कर पाया। अब है लोहरा डायनास्टी। लोहरा डायनास्टी जो है ये संग्राम राज ने यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। इसका फाउंडर जो है वो है संग्राम राज। ये हमने अभी डिस्कस किया। ये कौन था? ये जो क्वीन दिद्दा थी, ये उसी के भाई का बेटा था और जिसका नाम था उदय राज। संग्राम राजा जो था ये क्वीन दिद्दा का भतीजा था, बेटा था ये उदय राजा का। जब क्वीन दिद्दा की डेथ होती है तो ये फिर यहाँ पे कश्मीर में रूल करते हैं और लोहरा डायनास्टी यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। इसी समग्रम राजा की रीन के दौरान यहाँ पे महमूद आप गजनवी भी बहुत बार अटैक्स करते हैं। फिर क्या हुआ, जब इसकी डेथ हुई 1028 एडी में, तो इसके बाद इसका एक बेटा हरी राजा जिसका नाम होता है संगम राजा का बेटा हरी राजा रूल पे आ जाता है, लेकिन वो खाली 22 डेज के लिए बादशाह रहता है। फिर उसके बाद इसका दूसरा बेटा यहाँ पे रूल पे आ जाता है जिसका नाम होता है अवंता, और वो 1028 से 76 एडी तक यहाँ पे रूल करता है, लगभग 48 ईयर्स तक। फिर क्या किया, फिर उसने लेटर ऑन उसने कुमेट की सुसाइड, क्योंकि कुछ यहाँ पे कुछ ट्राइबल वार चल रहा था, कुछ क्लान्स थे, इनका आपस में कुछ झगड़ा हो रहा था। फिर ये अवंता जो थे इसने सुसाइड की 76 एडी में, 1076 एडी में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लोहरा डायनास्टी को किसने फाउंड किया था? समग्रम राज ने। कब? 1003 एडी में। ये खुद कौन था? ये उदय राजा का बेटा था, ये क्वीन दिद्दा का भतीजा था। इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे बादशाह बन जाता है। पहले हरी राजा ये खाली 22 डेज के लिए बादशाह बन जाता है, और इसके बाद इसका दूसरा बेटा अवंता बादशाह बन जाता है यहाँ पे 1028 से 76 एडी तक। फिर इसने बाद में सुसाइड की। फिर क्या हुआ, कुछ और रूलर्स यहाँ पे बीच में आए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 1089 से 1101 एडी तक किंग हर्षा यहाँ पे रूल कर रहे थे। फिर क्या हुआ, हर्षा विथ हिज सन बोजा, इसका बेटा था बोजा, इसको मर्डर किया था, इन दोनों बाप बेटों को मर्डर किया था, और फिर थ्रोन पास हो गया था इन द हैंड्स ऑफ 2 प्रिंसेस उकालिया एंड सुकालिया। देखिए यहाँ पे लोहरा डायनास्टी यहाँ पे ख़त्म होती है, क्योंकि किंग हर्षा लोहरा डायनास्टी की नहीं थे। तो यहाँ पे कुछ और रूल कर रहे थे इस बीच 76 से 89 एडी तक। तो फिर क्या हुआ, जब किंग हर्षा की 1101 एडी में अपने बेटे के साथ ही डेथ होती है, फिर यहाँ पे सेकंड लोहरा डायनास्टी रूल करती है। जो उकालिया एंड सुकालिया होते हैं ये भी लोहरा डायनास्टी के होते हैं, बीच में कोई और आ जाते हैं, और यहाँ पे रूल ऑफ सेकंड डायनास्टी स्टार्टेड। फिर क्या हुआ, 1111 एडी में ये उकालिया जो थे इसको मर्डर किया जाता है, और फिर क्या हुआ, इसका भाई यहाँ पे ये रूल करता है कश्मीर को 1128 तक। फिर क्या हुआ, 1128 के में सुकालिया को मर्डर किया जाता है। उसके बाद इसका बेटा जयशीमा रूल करता है कश्मीर को 1154 एडी तक। जयशीमा एक इम्पॉर्टेंट किंग रहे हैं मिडिवल कश्मीर में। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हर्षा रूल कर रहे थे 1101 एडी तक, इसको मारा जाता है अलॉन्ग विथ सन बोजा। फिर यहाँ पे 2 प्रिंस रूल करते हैं, जो कश्मीर का थ्रोन है वो दैट वाज पास्ड इन द हैंड्स ऑफ 2 प्रिंसेस उकालिया एंड सुकालिया, यानी कि यहाँ पे सेकंड लोहरा डायनास्टी का रूल फिर से स्टार्ट होता है। उकालिया को मर्डर किया जाता है, फिर सुकालिया यहाँ पे रूल करता है 1128 एडी में। इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे जयशीमा रूल करता है, कब तक? 1154 एडी तक। अगर आपको याद होगा, जो जयशीमा इसका जिसका टेनवर है 1128 टू 1154, अगर आपको याद होगा इसी दौरान कल्हान ने अपनी राज तरंगनी कंप्लीट की थी। इसी दौरान, इसी के टेनवर में 1148 टू 1150, इसी किंग जयशीमा के रूल के दौरान कल्हाना जो एक ग्रेट हिस्टोरियन था राज तरंगनी जिसने लिखी है, उसने इसी के रूल में अपनी राज तरंगनी कंप्लीट की थी।
जयशीमा के जब ये रूल में आया तो इसके पहले पहले दिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे, क्योंकि सिविल वार चल रहे थे और कंट्री में यानी कि कश्मीर में पॉलिटिकल अनरेस्ट था। इसने क्या किया, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने बहुत ही अच्छा खासा रूल किया यहाँ पे। इसने अपनी किंगडम को अच्छे से चलाया कितने सालों के लिए, 27 ईयर्स के लिए। और फिर क्या हो गया, इसने क्या किया, खासकर अपनी किंगडम में इसने रिपेयर किए, रिस्टोर किए बहुत सारे टेम्पल्स को, श्राइनस को, और इसने बहुत ही कुछ आम पाक मुकद्दस फाउंडेशंस भी लेड की। और जो लोग थे वो इसके टेनवर में उन्होंने चैन की सांस ली थी। फिर क्या हुआ, जब जयसीमा की डेथ हुई तो इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे रूलर बन गया, पारमनु का इसका नाम होता है। 1154 to 64 यानी ये 10 सालों के लिए यहाँ पे रूल करता है। फिर जब इसकी डेथ होती है तो इसका बेटा वनीता देवा यहाँ पे रूलर बन जाता है। तो वनीता देवा की भी डेथ होती है 1171 AD में, और यहाँ पे लोहरा डायनास्टी ख़त्म हो जाती है। इम्पॉर्टेंट यहीं पे यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि लोहरा डायनास्टी जो है ये फाउंड की थी संग्राम राज ने। संग्राम राज खुद कौन था, कहीं पे संग्राम राज लिखा है, कहीं पे समग्रम राज लिखा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कौन था, ये उदयराज का बेटा था, और उदयराज खुद कौन था, ये क्वीन दिद्दा का भाई था। फिर क्या हुआ, जब इसकी डेथ हुई समग्रम राज की, तो इसके बाद इसका बेटा हरि राजा कुछ ही दिनों के लिए बादशाह बन गया। हरि राजा के बाद अवंता बादशाह बन गया। फिर उसने लेटर ऑन सुसाइड की। उसके बाद किंग हर्षा बादशाह बन गया 1089 से 1101 AD तक। लेकिन किंग हर्षा को मारा जाता है विथ हिज सन, अलॉन्ग विथ हिज सन बोजा जिसका नाम होता है। इसके बाद थ्रोन जो पास होता है 2 प्रिंसेस के हाथों में, जिनके नाम होते हैं उकालिया एंड सुकालिया। उकालिया को मारा जाता है, फिर सुकालिया यहाँ पे रूल करता है 1128 AD तक। सुकालिया को मारा जाता है। उसके बाद उसका बेटा जो इम्पोर्टेंट किंग है जयशीमा यहाँ पे रूल करता है 1154। जब ये रूल करता है तो इसी के टेनवर के दौरान कलहन जिसने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है राजतरंगिणी, वो इसी के रूल के दौरान उसको कंप्लीट करता है। फिर जयशीमा एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे। उसने क्योंकि कंट्री में बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट था, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसने अच्छे तरीके से रूल किया फॉर 27 ईयर्स। इसने बहुत टेम्पल्स बनाए, श्राइन्स रिस्टोर किया, उनको रिपेयर किया उनको, और अदर फाउंडेशंस भी इसने लेड की। फिर इसके बाद इसका बेटा यहाँ पे बादशाह बन गया पारमनकुआ। फिर उसके बाद उसका बेटा यहाँ पे बादशाह बन जाता है वनीता देवा। और इसी के साथ ही 1171 AD में यहाँ पे लोहरा रूल एंड हो जाता है। अब है देवा डायनास्टी। जब 1171 में यहाँ पे लोहरा डायनास्टी ख़त्म होती है तो फिर यहाँ पे देवा डायनास्टी कश्मीर में रूल करती है 1171 to 1339 AD। फिर 1339 AD के बाद यहाँ पे मुस्लिम रूल आता है। यह है कुछ क्रोनोलॉजी इन किंग्स के बारे में, जो देवा डायनास्टी के किंग्स थे इनकी क्रोनोलॉजी। लेकिन इन सबों को आपको याद नहीं रखना है। इनमें से ये संग्राम देवा या सिम्हा देवा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट, सुहा देवा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट किंग्स रहे हैं। आपको इन्हीं के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये कुछ किंग्स है इसके देवा डायनास्टी के कुछ किंग्स। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो है सुहा देवा। ये सुहा देवा कौन था, ब्रदर ऑफ मन्ना देवा। जो मन्ना देवा थे ये उसी के ब्रदर थे। इसी के रूल के दौरान इसका टेन्योर है 1301 to 1320। इसने यहाँ पे रूल किया है। तो इसी के टेन्योर के दौरान, सुहा देवा के टेन्योर के दौरान यहाँ पे बाहर से 3 लोग आए। पहला रिंचाना, और दूसरा है यहाँ पे शाहमीर, और तीसरा है यहाँ पे लंकर शाह। देखिए जो रिंचान है ये लद्दाख से आया था, और इसने यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि रिंचाना जो था ये लद्दाख से आया था, और इसने यहाँ पे 3 सालों के लिए हुकूमत की वैली में, और ये कन्वर्टेड टू इस्लाम। ये एक मुसलमान बन गया, और इसका नया नाम फिर पड़ गया था सदरुद्दीन।
एक बंदा ये आया रिचाना और दूसरा बंदा था शाहमीर। शाहमीर आया था अफ़गानिस्तान से और उसने यहाँ पे शाहमीर डायनास्टी क्रिएट की थी। ये पहला मुस्लिम रूलर बन गया था जिसने एक मुस्लिम डायनास्टी कश्मीर में फाउंड की थी। हो गया ये दूसरा बंदा। अब तीसरा बंदा था लंकर शाह। ये गिलगित से आया था और इसने यहाँ पे चक डायनास्टी स्टार्ट की थी। हमें इनको आगे जब हम मुस्लिम रूल स्टार्ट करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, तो तब हम यहाँ पे शाहमीर डायनास्टी को अंडर मुस्लिम रूल में डिस्कस करेंगे और जो चक्स थे जिन्होंने यहाँ पे कश्मीर में रूल किया हम उनको भी अच्छे से वहीं पे डिस्कस करेंगे। देखिए सुहादेवा इम्पॉर्टेंट है, टेन्यूअर 1301 to 1320। इसके पीरियड में तीन लोग आए थे बाहर से। पहला आया था रिंचान, ये लद्दाख से आया था। इसने यहाँ पे 3 साल के लिए हुकूमत की। ये फिर मुसलमान बन गया और इसका नाम पड़ गया सदरुद्दीन। दूसरा बंदा आया था शाहमीर। ये कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान से। और इसने यहाँ पे शाहमीर डायनास्टी क्रिएट की और ये पहला मुस्लिम रूलर बन गया कश्मीर में जब इसने 1339 में यहाँ पे मुस्लिम डायनास्टी इस्टेब्लिश की थी। और तीसरा बंदा है लंकर शाह, लंकर चक। ये गिलगित से आया था और इसने यहाँ पे चक डायनास्टी फाउंड की थी। अब है रिंचाना। रिंचाना की जब यहाँ पे सुहादेवा इसका टेन्योर है 1320 तक, 1301 से 1320 तक। जब इसका रूल ख़त्म होता है तो यहाँ पे रिंचाना रूल करते हैं 3 सालों के लिए, 1320 to 1323। फिर उदयन देवा। ये उदयन देवा कौन था? ये ब्रदर ऑफ मन्ना देवा था। मन्ना देवा जो था ये इसी का भाई था, उदयन देवा। उदयन देवा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लास्ट हिंदू रूलर है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लास्ट हिंदू रूलर कौन है यहाँ पे कश्मीर में, अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पे कोटा रानी या कुछ और आ गए तो आपको कोटा रानी को टिक करना है। अगर उदयन देवा आया तो आपको उदयन देवा को टिक करना है। अगर क्योंकि जो कोटा रानी थी शी वॉज द डिफैक्टो रूलर ऑफ द किंगडम, ज़्यादातर उदयन देवा को ही लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है। और फिर कोटा रानी ने भी यहाँ पे 1338 से 1339 तक रूल किया। और फिर क्या हुआ यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है, दुलूचा एक बंदा था। ये सेंट्रल एशिया से आया और इसने अपने साथ लगभग 60,000 मैन लाए, सोल्जर्स लाए। इन्होंने अटैक किया और कॉन्क्यूअर किया कश्मीर को। पहले अटैक किया फिर कॉन्क्यूअर किया कश्मीर को। ये कहाँ से आया था? जोजिला पास से। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जोजिला पास कहाँ पे है? इट्स अ वे बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। जब ये यहाँ पे आया सेंट्रल एशिया से दुलूचा, इसने यहाँ पे कॉन्क्यूअर किया, अटैक किया। पहले कॉन्क्यूअर किया, जोजिला पास से आया था। फिर इसने क्या किया? इसने यहाँ पे हिंदू रूल एंड किया। तब यहाँ पे कोटा रानी रूल कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे उदयन देवा को लास्ट हिंदू रूलर माना जाता है। और इसी डायनास्टी के 2 इम्पॉर्टेंट किंग्स आपको याद रखने हैं। कौन थे 2 इम्पॉर्टेंट किंग्स? एक है संग्राम देवा और एक है सहदेवा। दीज वर द नोटेबल किंग्स ऑफ द देवा डायनास्टी। अब थोड़ा सा यहाँ पे कोटा रानी के, जब इसका दूसरा हस्बैंड मर जाता है तो जब यहाँ पे शाहमीर आया था, शाहमीर हमने देखा था, शाहमीर सुहादेवा के टाइम में आया था, इसी के टेन्योर में आया था। तो कहते हैं कि शाहमीर ने कोटा रानी को, जब यहाँ पे इनका रूल ख़त्म हो रहा था, तो शाहमीर ने एक ऑफ़र रखी थी कोटा रानी को कि आप मुझसे शादी कर लो। लेकिन कोटा रानी ने इससे शादी नहीं की। इसने खुद किया था। जब उदयन देवा की डेथ हुई तो इसने खुद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, फॉर 5 मंथ्स के लिए इसने यहाँ पे रूल किया और इसने कैपिटल को शिफ्ट किया था टू द फोर्ट ऑफ इंदरकोट। कहते हैं कि इसके पीछे जो इसको बंदा था, मीन्स कि जिसको हम मास्टर माइंड भी कहते हैं, इसके पीछे जो इसको सिखाने वाला बंदा था, बोलने वाला बंदा था, कहते हैं कि वो बुता भिक्षाना था। यही इसका प्राइम मिनिस्टर था। और शी वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इसको मर्डर किया शाहमीर ने, और जिसने इस्टेब्लिश किया यहाँ पे एक अलग सल्तनत को, मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट किया। और टाइटल, अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, यहाँ पे देवा डायनास्टी ख़त्म हुई और मुस्लिम रूल यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इम्पॉर्टेंट यही पे था सुहादेवा इसके टेन्योर में। यहाँ पे 3 लोग आए। फिर रिंचाना ने भी 3 सालों के लिए यहाँ पे हुकूमत की, जो इस्लाम जिसने कबूल किया। फिर इसका नाम सदरुद्दीन पड़ गया। फिर यहीं पे दुलूचा एक बंदा आया था सेंट्रल एशिया से, और उसने हमारी वैली को, कश्मीर वैली को यहाँ पे कॉन्क्यूअर किया था। और यहाँ पे हिंदू रूल एंड हुआ। ये था
देवा डायनास्टी के मुतल्लिक। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। हु फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर? ये हमने डिस्कस किया, उत्पाला डायनास्टी को किसने फाउंड किया था। हमने पढ़ा कि उत्पाला डायनास्टी को अवंती वर्मन ने फाउंड किया था। Which of the following are the two important temples built by अवंती वर्मन इन अवंतीपुरा? हमने पढ़ा था अवंती वर्मन ने एक कैपिटल सिटी बनाई थी अवंतीपुरा, और अवंतीपुरा में उसने एक दो टेम्पल्स बनाए थे, और उन टेम्पल्स को उसने डेडिकेट किया था शिवा और विष्णु को। The town of Sopore in Baramulla was founded during which dynasty in Kashmir? सोपोर हमने डिस्कस किया था, सुया ने यहाँ पे सोपोर टाउन को फाउंड किया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वितास्ता, यानी जिसको जहलिम कहा जाता है। तो वो किस डायनास्टी से बिलोंग करता था? उत्पाला डायनास्टी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, संग्राम राज वाज द सन ऑफ? ये किसका बेटा था? संग्राम राज जो था ये किसका बेटा था? उदय राज का बेटा था। ये भी हमने डिस्कस किया। अब है हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनास्टी? लोहरा डायनास्टी का फाउंडर कौन था? ये भी हमने डिस्कस किया, संग्राम राज। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए नोटेबल किंग ऑफ द देवा डायनास्टी इन कश्मीर? देवा डायनास्टी के कौन इंपॉर्टेंट किंग यानी नोटेबल किंग्स रहे हैं? संग्राम देव, संदेव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबो। इसको आ जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट किंग है और ये भी इंपॉर्टेंट किंग है। यहाँ पे कहीं पे आपको नेम्स में वेरिएशन आएगी, कहीं पे संग्राम दे, कहीं पे कुछ और आ जाएगा, लेकिन ये एक ही बंदा होता है। जैसे हमने देखा था सुयू, उसका नाम शेरू कहीं पे है, कहीं पे सोरू, कहीं पे कुछ और। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर? लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर कौन है? यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि वो है उदयन देवा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सेकंड लोहरा डायनास्टी? सो सेकंड लोहरा डायनास्टी को किसने यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सेकंड लोहरा डायनास्टी जब दो प्रिंसेस थे, वो दो प्रिंसेस कौन थे? सुकाला एंड उकाला, लेकिन इसका फाउंडेशन कौन था? वो उकाला ने किया था। नेम द हिंदू रूलर हु कन्वर्टेड टू इस्लाम? ये भी हमने पढ़ा कि जो कौन सा हिंदू रूलर था जो फिर इस्लाम में कन्वर्ट हुआ, और उसका नाम क्या था फिर बाद में? तो वो था रिंचाना, और इसने अपना नाम रखा था सदरुद्दीन। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवंती वर्मन? ये भी हमने डिस्कस किया। अवंती वर्मन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये था सूर्या भट्ट, या सुया जिसको कहते हैं, या सुरु जिसको कहते हैं, जिसने डैम बनाए थे, जिसने सोपोर टाउन बनाया था। तो ये हमने आज डिस्कस किया मिडीवल पीरियड में। ये इन 3 डायनास्टीज़ को हमने डिस्कस किया। पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पे उत्पाला डायनास्टी, फिर लोहरा डायनास्टी के बाद हमने डिस्कस किया। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम रूल, और मुस्लिम रूल में हमें 4 डायनास्टीज़ को डिस्कस करना है। पहले शाहमीर, फिर चक डायनास्टी, फिर मुगल, फिर अफगान रूल, और उसके बाद हमें सिख रूल जो 1819 से चला 1846 में। फिर होगा हमारा मिडीवल पोर्शन कंप्लीट, उसके बाद हम मॉडर्न वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।